तो फाइनली जी उस रात से पर्दा उठ ही गया जिसके लिए मेरी आपी कराची तशरीफ लाई थी। किस लिए? ट्रैफिक देखने आई थी मैं यहाँ पर। ट्रैफिक तो देखने आई थी, लेकिन असल राज से जो पर्दा उठा है ना वो ट्रैफिक नहीं है, फिर वो आयत की हम विश पूरी करने आए। ये भी नहीं। फिर सिग्नल इतने टाइम बाद सिग्नल दिख गए। ये भी नहीं है। फिर एक्चुअली जो रात से पर्दा उठा है ना वो कुछ और ही था। क्या? वो बाइक पे जैसे ये बैठे हुए हैं, ये दो दो तीन तीन। लेकिन अब तो मेरी यहाँ पे क्योंकि वहां से निकल चुकी है, कहाँ से? कराची से। इतना हमने सफर किया बाइक पे आते जाते। और पीछे से पता है, क्या? पीछे से ना तैयबा मुझे वहीं से बैठ के फोन कर रही है, मम्मा मेरे लिए ये लेना, मुझे वहीं से कुछ शर्ट। मेरी आप ही अब चूंकि वापसी अपने बड़े शहर कराची में आई है गांव से उठ के, वहाँ पे जो है शर्टों का काल है। वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि शर्ट नाम किस चीज़ का है। वहाँ पे सारे लाचा कुर्ती और उसके अलावा खुले डुले माहौल में रहते हैं। तो इसलिए पीछे से बच्चे फ़ोन करके स्पेशली बोल रहे हैं मामा हमारे लिए ये शर्ट लाना, हमारे लिए वो चीज़ लाना। वो थोड़ा सस्ते मिलते थे, कि सोच रही हूँ वहाँ से बच्चों के कपड़े ले। तो आप अपने गांव से ही ले लीजिए अगर सस्ते कपड़े ही लेने थे। तो इतनी दूर कराची सफर करके जैनब मार्केट से। जितना टाइम इस्लामाबाद में रहे है ना, हर दिन आयत बच्चा पार्टी। यहाँ पर आकर जैनब मार्केट से अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन हो रही है कि क्यों ना हम जैनब मार्केट चलें, वहाँ से सस्ते सस्ते कपड़े। बच्चा पार्टी में पहुँचते ही हमारी तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। कौन सी यादें ताज़ा हो रही हैं? वो वाली यार। कौन सी? जो मेरी आप ही कुछ अरसा पहले यहाँ पे आया करते थी ना। कुछ ऐसा कितना? यही 2-3 साल पहले, 1-2 साल भी नहीं हुए होंगे। इसी चल गया। शुक्र अल्लाह टाइम। यही चीजें तो यहाँ पर होती हैं। अब चूंकि आयत की विश तो मेरी आप ही ने पूरी कर ही दी है, बच्चा पार्टी घुमा के और उसको अच्छे अच्छे कपड़े खिलौने और उसके अलावा नेल पॉलिश दिलवा के। लेकिन क्या? अंकल अलाउ नहीं कर रहे, वो कह रहे एक बच्चे को एक बुक ही मिलेगी। इस बुक के मामले में मेरी आप ही बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बच्चे को एक अलावा। और घोंचू भी बोलता है क्या? कि फिर बाकी बच्चे आएंगे तो वो क्या लेंगे फिर? अगर सारी किताबें आयु ले गई जी तो बाकी बच्चे तो अनपढ़ जाहिल गंवार रह गए ना। हाँ क्यों? क्योंकि अगर उनको बलुए की बुक्स ना मिले तो उनकी जिंदगी तो अधूरी रह जाएगी ना। ब्लूएस कौन? अरे नया जो कैरेक्टर की मतलब वो देखती है ना, जो कार्टून देखती है तो उन्हीं के कैरेक्टर की चीजें खरीदती है। लेकिन बाकी बच्चों की तो खैर है, हमारी आयु तो हैप्पी हो गई ना। आयत आप हैप्पी हो? अभी भी happy नहीं हो? अभी तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? तो खैर जी जैनब मार्केट को मेरी आप ने थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए बच्चा पार्टी से। क्यों? क्योंकि आउटफिटर से मैं इनकी जो खरीदती हूँ ना, उनसे तो थोड़े सस्ते मिलते हैं। पता कफायत शुआर आप ही मेरी। बस सलीका। तो चुप कर। इसे कहते हैं म्याना रवि। मोंगापन। आउटफिटर से बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उससे तो थोड़े सस्ते ही मिलते हैं ना बच्चा पार्टी से। 100-200 रुपए। हाँ और पता है ऊपर से मेरी आपी के ऊपर बहुत सारे काम भी और भी हैं, बहुत सारे करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी ना। क्या? वैसे मेरा फेवरेट है कौन? आउटफिटर। पार्टी करने की आई है। देख लो फेवरेट आउटफिटर होने के बावजूद, क्योंकि मेरी आपी के ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे काम भी हैं। अच्छा। हाँ इस्लामाबाद में तो होती है ना मेरी आपी, वहाँ तो अपने तीनों बच्चों को गीगा माल के आउटफिटर से कपड़े ले देती है। लेकिन ना। लेकिन क्या? फिर वो महंगे भी पड़ते हैं ना।
तो फिर लेके क्यों देती हो? हाँ वो वैसे मेरा फेवरेट है। तो अब बच्चा पार्टी हम क्या करें इसका? और ऊपर से पता है मेरी आप बोलती है क्या? अब तो इन्होंने क्लब भी ज्वाइन कर लिया, इसलिए आज से बच्चा पार्टी। मेरा तो बस एक ही कंसर्न है क्या? कि कपड़े चाहे ज़ैनब के हों, बच्चा पार्टी के हों, या आउटफिटर के हों, या किसी डैश के हों, वो जाते कहाँ हैं? जी हमें तो पिंक शर्टों के अलावा एक दो, और वही जो आज खुला सा फ्लैपर सा पहनाया हुआ था एक दो, उसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है अभी जी। हमने एक और जगह पर जाना है, वो फिर सरप्राइज है, कल देखिएगा। तो खैर जी, हस्बे रिवायत पिछली चीज़ों, चाहे वो इंसान हो या गाड़ियाँ, बुराया करने के बाद सुबह सवेरे नहा धोकर फ्रेश होकर हमारी आपी ने हमें वो गुड न्यूज़ दे ही दी। कौन सी? जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। लेकिन उससे पहले कराची का नाश्ता और पूरे मोहल्ले की रूटीन सुनाने के बाद कौन से? अपने हाँ, कहते हम यहीं साथ ही रहते थे और सुबह सुबह उठ के मैं अंडे पराठे बनाया करती थी। हाँ, और क्या वक्त था। आयत जो है वो सुबह सुबह उठ के पता नहीं दही खाती थी, बच्चे अंडा पराठा खाते थे। अब तो मैं उन सब चीज़ों से महरूम हो गई हूँ। अब ना वो मोहल्ला रहा है, ना ही वो बच्चे। अब बच्चे खाते हैं अब वो जो क्या होता है, बर्गर, डोरा केक, पैन केक, और उसके अलावा पास्ता, और उस पास्ता को खाया पहले भी बना दी थी, मैकरोनी, और इसके अलावा जो चने बाहर के फास्ट फूड, और उसके अलावा चने चुने कहाँ, वो दोपहर को खाते हैं स्कूल। सुबह लंच बॉक्स की बात हो रही है, सुबह सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग की। मेरे यहाँ पे ऐसे ही वो कीने वाले बर्गर बना के देती है, ऐसे डाल के, पर केचप, एक को केचप चाहिए, एक को मायोनीज केचप दोनों चाहिए, एक को सिर्फ कोकम्बर चाहिए, नुटेला। तो नुटेला ये। अब मेरी यहाँ पे काफी जो है ना रूटीन जो है वो चेंज हो चुकी है। पता है, जैसे मैं सुबह नींद से उठी हूँ, मेरी बात तो बात क्यों नहीं सुन रहा उसकी है? एक तो पता मेरी आपकी का गला इतना खराब है, कितना आवाज उसकी निकल नहीं रही। दवाएं जो है ना वो ऐसे ही मेडिकल स्टोर से मंगवा के कभी सिरप पी रही है, कभी एंटीबायोटिक खा रही है। डॉक्टर के पास नहीं जा रही? बोला था उसने। किसने? मेरी आपी ने। क्या? कि मैं जाऊंगी आज, तो मुझे किसी अच्छे से ना डॉक्टर को दिखाओ घोंचवा दिमागी। तू चुप कर। पहले उसकी आंखें नहीं खुल रही, जैसे ही नाश्ता उसके सामने आया ना तो उसको बोलती है कि नाश्ता आ गया, देख के शुरू। अब वो गर्मा गर्म नाश्ते में फौरन खाता है, इसी लगा होगा। और ये जो है पहले अपनी दास्तानें जो है वो सुनाना शुरू हो गई, और घों चुप भी। अब बात सुनो। मोहल्ले में हम रहते थे, तो सुबह सुबह मैं ना वो पराठे बना रही होती थी, अंडे बना रही होती थी। और पराठे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बड़े ही क्रिस्पी थे, बहुत ही मज़े के पराठे बने हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में जब आपकी शुरुआत इतनी अच्छी हो जाए। चाय इतनी मज़े की है कि दिल कर रहा है कि ना एक कप ना और। खैर ये गुड न्यूज़ ये थी कि थोड़ी सी यूज शुदा गाड़ी जो है ना मेरी आपकी लेने आई कराची। कितनी? आप जी आप ही बता दो। 3000 ये चली हुई है जो हमने ली है। 3000 क्या? 3000 रुपए? 3000 फुट? 3000 क्या? 3000 क्या किलोमीटर? कुछ तो बताओ। बस 3000 चली है। 3000 रुपए की चली है क्या? 80 लाख की गाड़ी 3000 की चली गई। मतलब 1-2 महीने किसी ने चलाई होगी, तो न्यू खड़ी थी बिल्कुल। वो लेने आई थी मेरी आपी अपनी छोटी गाड़ी से तंग आकर। किससे? खोंचू के दोस्तों से। खोंचू के दोस्त से? यस, मेरी आपी बोलती है क्या कि इनके जो दोस्त है ना वो गाड़ियाँ अच्छी दिलाते हैं, वरना पता मेरी आपी को बुकिंग करानी पड़ती। किस चीज की? न्यू गाड़ी की। अच्छा। हाँ, 3 महीने वेट करना पड़ता उसका, किस चीज का? गाड़ी आने का, तब जाके वो मिलती। अब मेरी आप पे इतने तंग हो रही है छोटी गाड़ी से, तो मेरी आप पे दस्ती आई है, उस पे बैठ के उसको लात मार के नई गाड़ी लेके जा रही है बगैर बुकिंग के। हमारी छोटी गाड़ी में सामान का भी मसला था। छोटी कितनी चली है? छोटी वो मेरे ख्याल में ये 25,000 चल चुकी है। 25,000 चली है। 25,000? हाँ, छोटी 25,000 चली है बड़ी और बड़ी 3,000। और इस पर घोंचू का भी कहना था। क्या? इस गाड़ी का आप रंग देखेंगे ना। और इस पर मेरी आपी ने भी यही कहा था। क्या? कि ना बेहतर है वो छोटी देकर ये बड़ी ले आओ। और इस तरीके से ना
मेरे आपी ने ये गाड़ी ली है। हम इतने तंग आए थे, इतनी बड़ी हो गई मेरी गोद में, सामान पीछे नहीं आता था। हम इतने महीने हमने उस छोटी गाड़ी के साथ मतलब गुजारा सही किया। कर लिया। हाँ, महीने में सालों। सालों। हाँ, महीना तो महीने क्या, अभी की बात है, काफी अरसा हो गया है छोटी को। छोटी को। हाँ, लेकिन ना छोटी गाड़ी अच्छी थी। बात तो सही है, छोटी तो लाई है कराची तक, जी फिर बड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ जी। ये हमें बड़े अच्छे प्राइस में मिल रही थी और साफ सुथरी। यार जी, होटल के फूलों को इग्नोर करते हुए मेरे यहाँ पे भागती हुई गई गाड़ी दिखाने। कौन से फूल? अरे वो जो अंदर आयत लगे हुए थे ना, आयत कह रही थी क्या मामा वो देखो फूल, कभी बाहर में जाओ। मेरी गाड़ी बाहर आई खड़ी है, भागो। हाँ जी, फूलों के साथ रास्ते में भी सूरजमुखी के फूल तोड़ तोड़ के आई है, बोगनविला तोड़ तोड़ के बंच बना के आई हूँ। और यहाँ पे चाहे वो आर्टिफिशियल थे, लेकिन एक नजर देखना तो पड़ता ही है। मैंने जाके देख ही लेता कि यार कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा नहीं करना था। हाँ, वेट करो। और फिर फाइनली वो टाइम आ ही जाता है। कौन सा? मेरे यहाँ पे गाड़ी का FM चला के उसके ऊपर जो म्यूजिक चल रहा होता है ना, उसी के साथ ही हमें गाड़ी के शॉट्स देते, आगे पीछे। ये रही हमारी गाड़ी, इस पे ये भी लगे हुए हैं। और घोंचू अपनी मालिकान को, अपनी वाइफ को, वाइफ? सॉरी, अब इसमें एक मैट्रेस भी आ जाएगा। कितना शर्मा रहा है। और शर्मा भी रहा, छोटी एज में तो छोटी है ना मेरी जी, यहाँ छोटी है। उसके सामने शर्मा रहा है, पर पहली तो वही है ना, वही है। ये एक्टिंग करता हुआ साफ दिखता है ये। जब बड़ी के साथ होता है ना, एज में बड़ी, जो मेरी यहाँ पे भी बोलती थी क्या? एज में मुझसे कम हूँ, रिश्ते में मुझसे बड़ी हूँ। उसके साथ तो ऐसी हरकतें नहीं करता, उसके साथ तो बिल्कुल नेचुरल दिख रहा होता है। और इसके साथ इसको जानू बोल रहे थे। मालिकन को क्या बोल दिया? माय गॉड। वाइफ है उनके बच्चों की माँ। तो ऐसे रिएक्ट क्यों करे जैसे फर्स्ट टाइम बोला है? तो चुप। आप ये मुझे काटना मत है ना, मैं काट लूंगी तेरा। हाँ, पता। उसके ऊपर टाइटल भी लगा देता है कि सितारा मुझसे नाराज क्यों हुई, और अंदर जाके पता चलता है क्योंकि इस घोंचू ने उसको जानू बोला है, और वो आगे से कह रही है कि इसको काटियो मत, वरना तेरे मुंह पे ये मारूंगी। क्या? मुझे फूल पकड़ा होता है क्या लटका हुआ। खैर जी, गाड़ी का AC और टच सिस्टम के साथ साथ सीटों के कवर दिखाने के बाद हमें हमारी आपी एक बार फिर से बताती है क्या? कि देखो बहुत मुश्किल टाइम है, अभी मैंने घर लिया है, घर के बाद और मैंने जमीन भी ली है पीछे गांव में। अच्छा। पहले मैंने थड़ी ली थी, उसके बाद मैंने ली है, लेकिन अब क्या करूं, इस टाइम अपनी गाड़ी लेना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे पास कोई ना गुजारा नहीं कर पा रही थी मैं। क्यों? गाड़ी छोटी थी, मेरी आपी का सामान फिट नहीं हो रहा था उसमें, डिग्गी में बैग नहीं आ रहे थे उसमें, तो इस वजह से अब क्या करें। मेरे आपी ने इतना हार्ड कदम, इतना सख्त कदम दिल पे पत्थर रख के जो है ना, ये उठाना ही पड़ा, यहाँ तक के आयत इतनी बड़ी हो गई मेरी गोद में। माँ के घर भेजे ना, फिर खुद ही गाड़ी में खुली बैठे। तू चुप कर। अम्मी से पूछ के ही गाड़ी में बड़ी लेने जा रही, माँ तो कहती छोटी सी गाड़ी। अपनी बात कर रही है क्या? कि आयत जो है ना, वो मेरी छोटी गाड़ी में गोद में, पहले तो आप बाइक पे बैठती थी, बता रही थी कि हम लटक लटक के जाते थे तीनों। हाँ, और फिर उसमें उसके बीच में वो बड़ी नहीं, वो बड़ी उम्र वाली छोटी बहू भी आ गई। अच्छा, कौन सा? हाँ, उसको भी तो साथ दो दरिया पे लेके जाती थी आगे, डुबोने के लिए नहीं, पीछे से सड़ा मुंह बना के बैठती ऐसे बाइक पे बैठ के घोंचू चला रहा है, पीछे ये बैठी है, बीच में कोसर को बिठाया हुआ और हाथ में मोबाइल है, और हम देख देख के जुल्म, इतना बड़ा दिल कैसे कर लेती हो आप। हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ कौसर है वो भी हाँ, ये हमारे माइंड में ही नहीं आता था। हम इतना रोते थे। आप रोते थे? हाँ, हम यार, होता है ना, किसका दिल होता है यार, दो प्यार करने वालों के दरमियान में अगर कोई तीसरा आ जाए ऐसे हैं, अभी वो रिश्ते में है, और वो आके फिर वो हम ये नहीं नोटिस करते थे कि ये खुद करवा रही है। हाथ में इसके जो मोबाइल है
वो खुद सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, परमिशन से, और ये व्लॉग बन रहा है इसको लाखों, ये जो आज यहाँ तक बंगले और गाड़ियाँ और ये जो कुछ जो है कह रही है कि अभी तक मेरे पर जिम्मेदारियाँ जो है अभी हैं, अभी आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना, ठीक है, अच्छे से साथ देना है मेरा। तो उस वक्त से लेके आज तक ये हम सबको पागल बनाते हैं, मिले हुए थे एक दूसरे के साथ। उबलता हुआ पानी डालूंगी क्या मुंह में? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाय बाय। अब रेगुलर हो गए हम, हाँ, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम गायब हो जाएंगे। हाँ, बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे